नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 11 ऑफ नवंबर, मंडे के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को मैं स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं इन स्टॉक्स को हम किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटजीज और हर हफ्ते के हर दिन के ट्रेड करने के स्टॉक्स और उनका डेली बेसिस पे एनालिसिस, वो सारे के सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज हमने इंट्राडे में भी सिलेक्ट किया था। हमारा इंट्राडे का वीडियो आप देख सकते हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा, उसमें भी आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज दिखेगा। प्लस एक्साइड इंडस्ट्रीज को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडेंटिफाई किया है। अब आप ये स्टॉक को देखिए, स्टॉक कितना परफेक्टली ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली अपनी येलो लाइन के ऊपर ही ये चल रहा है। अभी ही फिलहाल ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया है। ये स्टॉक इतना ट्रेंडिंग है कि ये अपने येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मूव कर रहा है, अभी यहाँ पर आया हुआ है। तो बस इसी मौके का हम फायदा लेंगे और इसको इसकी जो ब्लैक लाइन है दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पर पिक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से स्टॉक अगर एक बाउंस बैक दिखाता है तो 5% का टारगेट तो आपको बहुत ही क्विकली ये स्टॉक अटेन करके दे देगा। और अगर नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही क्लोज है, क्योंकि 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को जैसे ये ब्रेक करेगा आप इसमें से स्टॉप लॉस लेकर के इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एक बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। हम इसको बाई करेंगे 432 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से लेकर के 437 की रेंज में। तो 1% की एक छोटी सी रेंज में हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 428 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हम 5% क्यों रखते हैं? क्योंकि आर्बिट्ररी कोई नंबर का टारगेट रखना चार्ट के हिसाब से देख करके कि ये लेवल तक जाएगा, जरूरी नहीं है कि स्टॉक आपका उस लेवल तक जाए। हो सकता है उसके नीचे से ही टर्न बैक कर दो और आपका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो इसमें से वाइप ऑफ हो सकता है। इसलिए हम लोग बेसिकली 5% का टारगेट रखते हैं। हमारा लॉजिक ये रहता है कि आपको पूरे साल का एफडी का इंटरेस्ट जो मिलता है, ये पैसा अगर आप एफडी में रख दे तो आपको सालाना 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। वही इंटरेस्ट अगर आपको एक दिन से एक हफ्ते के बीच में अगर मिल जाता है स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, तो उससे बेटर क्या चाहिए। तो उतना टारगेट लेकर के प्रॉफिट लेकर के हम निकल जाते हैं और दूसरे स्टॉक की तलाश करते हैं जिसमें एंट्री करते हैं और 5% का टारगेट वहां से भी निकाल करके हम लोग एक्सिट कर जाते हैं। जनरली 1% का रिस्क लेते हैं तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमारे ट्रेड्स में बैठ जाता है। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है एलजी इक्विपमेंट्स। एलजी इक्विपमेंट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। इसका डेली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट थोड़ा सा इंटरन, हाँ यार ये चार्ट लोड है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये स्टॉक अगेन अपने येलो लाइन के ऊपर मूव करता है, फिर ब्लैक लाइन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, फिर येलो लाइन पे जाता है, फिर ब्लैक पे आता है, फिर 20 वीक पे, फिर 50 पे, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर येलो पे चलता रहता है, बीच बीच में 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को टच करता है और फिर ऊपर भागता रहता है। बट एसेंशियली आप देखेंगे तो ये स्टॉक हमेशा ऊपर की तरफ ही दौड़ता रहता है। रिसेंटली ही स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आया था, दूसरे ही हफ्ते इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी और अभी एक हल्का सा ये रीटेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टॉक इंडिकेट बेसिकली कर रहा है, जैसे आपने देखा ब्रेक किया 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, किस तरीके से बाइंग इसके अंदर में आई, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली कंप्लीट करके दे देगा। अगर नीचे भी आता है तो सपोर्ट बहुत क्लोज है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। 3 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लेकर के इमीडिएटली इसमें से एग्जिट करने की सोच सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड ऑफर हो रहा है, इसलिए हमने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 630 जो इसका 3 रुपया कम है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, वहां से 636 की रेंज में 1% की रेंज में इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। डीपर द स्टॉप लॉस, डीपर द एंट्री, डीपर द स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस हमारा डीपेस्ट रहेगा 624 के नीचे और 5% के टारगेट के लिए स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं, या इसमें मौका मिले तो राइट टाइम पे पेपर ट्रेडिंग या एक्चुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो है वो हमारा फेवरेट स्टॉक है एस्कॉर्ट। मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है और एस्कॉर्ट का स्टॉक मैंने कई बार आपको दिखाया भी है कि एक बहुत बढ़िया पैटर्न को ये फॉलो करता है। आप देखिए कितना मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है कंसिस्टेंटली ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये स्टॉक की
पैटर्न बेसिकली क्या चलती है, ये स्टॉक हमेशा ऐसे चलता है, जो इसका येलो एंड ब्लैक लाइन है 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक दूसरे के पास में आती है, कंसोलिडेशन चलता है, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है, जो आप इस फेज में देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगेन ये दोनों लाइनें पास में आती है 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और फिर स्टॉक वहां से ऊपर की तरफ भागता है। फिर अगेन दोनों लाइंस पास में आती है और स्टॉक एकदम से ऊपर भागता है। फिर अगेन दोनों लाइंस कंसोलिडेट होकर के पास में आती है और स्टॉक यहाँ पर ऊपर भागता है। अब एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न आपको यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है इन द रीसेंट टाइम। तो बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं पिछले 3 हफ्तों से ये स्टॉक येलो और ब्लैक लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। ये यहाँ पर आप देखते हैं तो गैप कम दिखती है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको गैप दिखेगी कि धीरे धीरे कम हो रही है, और ये 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन दिखा रहा है कि गैप कम हो रही है। तो जैसे ही अपनी ब्लैक लाइन के आसपास में आएगा, हम उसमें एंट्री करेंगे और टारगेट रखेंगे कि जैसे ही ऊपर मूव करे, आपको 5% का टारगेट बहुत ईजिली रिटर्न कर दे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न्स कंसिस्टेंटली देता है, और इंडिया का जो बेसिक रूरल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, जो बेसिकली इंडिया की आबादी के साथ हमेशा एवरग्रीन डिमांड में रहने ही वाला है। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया सेक्टर है, बहुत बड़ी कंट्री, बढ़िया कंट्री के अंदर में इस तरीके से पॉइज्ड है ये ब्रांड कि इसमें आपको लॉन्गर टर्म में भी बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने वाले। मैं इसको पर्सनली 1100 के लेवल से होल्ड करते आ रहा हूं, और बहुत बढ़िया रिटर्न इस स्टॉक ने मुझे अभी तक पर्सनली दिए हुए। बट हमारे स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5% का टारगेट हम इस लेवल से लेने की कोशिश करेंगे। तो 3530 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से 3600 2% की एक रेंज के अंदर में हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 3500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और आप खुद से इस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे जो आपको आपकी खुद की ट्रेडिंग में ज्यादा कन्विक्शन दे रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी सारे वीडियोस मैं यहाँ पिंग कर दूंगा, तो उनको देख के सीखिए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।